हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल वल्नरेबिलिटी के बारे में, जो हमारा ओएफ टॉप 10 में नंबर 1 वल्नरेबिलिटी आता है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि भाई ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल समझने से पहले हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा एक्सेस कंट्रोल क्या होता है। एक्सेस कंट्रोल का मतलब है कि भाई किसको क्या चीज करने का एक्सेस है या फिर देखने का एक्सेस है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेस कंट्रोल बोलते हैं। और एक्सेस कंट्रोल तीन चीजों पे डिपेंड करता है। पहला हमारा ऑथेंटिकेशन, दूसरा हमारा सेशन मैनेजमेंट, तीसरा हमारा एक्सेस कंट्रोल। ऑथेंटिकेशन मतलब क्या होता है कि भाई यूजर को क्या करना, ऑथेंटिकेट करना। क्यों ऑथेंटिकेट करना है? क्योंकि यहाँ पे जो सामने वाला जो यूजर है वो जेन्युइन है या फिर नहीं है। सिंपल से एक एग्जांपल लेके बात करता हूँ। आप सब बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज करते होंगे, बहुत सारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज करते होंगे। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि भाई इंस्टाग्राम का एग्जांपल ले लेता हूँ, जहां पे आप क्या करते हो, यूजर नेम और पासवर्ड डालते हो। यूजर नेम और पासवर्ड क्यों डालते हो? और यहाँ पे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन क्यों यूजर नेम और पासवर्ड डालने को बोलता है? तो यूजर नेम और पासवर्ड डालने के लिए इसलिए बोलता है कि उससे वेरीफाई हो पाए कि भाई आप जो यूजर हो, जो अकाउंट एक्सेस करना चाहता है, वो क्या जेन्युइन यूजर है या फिर नहीं है। ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करता है, यहाँ पे ऑथेंटिकेट करता है कि भाई आप जेन्युइनली पर्सन हो या फिर नहीं हो। और जब आप एक बार लॉगिन हो जाते हो और आपका अकाउंट यहाँ पे आ जाता है, तो आपका यहाँ पे जैसे ही मतलब आप लॉगिन होते हो, वैसे ही आपका यहाँ पे सेशन बनता है। ठीक है। सेशन बन जाने के बाद यहाँ पे क्या होता है कि भाई सेशन को बनाए रखना, और सेशन को क्या करना, जब यहाँ पे यूजर लॉग आउट करे तो सेशन को क्या कर देना, एक्सपायर कर देना। इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सेशन मैनेजमेंट। मतलब क्या, सेशन को क्या करना, मैनेज करके रखना। जैसे कि अब यहाँ पे हमने सिंपल सा एग्जांपल ले लिया कि भाई आप लॉगिन करते हो इंस्टाग्राम पे, आपका सेशन बनता है, और सेशन तब तक ले बनता है जब तक ले आप यूज करते हो। ठीक है। और कुछ टाइम लिमिट के बाद क्या हो जाए, आपका जो सेशन है वो एक्सपायर हो जाए। ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेशन मैनेजमेंट बोलते हैं। अब लास्ट वन हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि एक्सेस कंट्रोल क्या होता है। एक्सेस कंट्रोल मतलब हमने अब भी समझा कि भाई एक्सेस कंट्रोल मतलब ये होता है कि किसको क्या चीज करने का या फिर देखने का परमिशन है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेस कंट्रोल बोलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग आगे बात करते हैं कि भाई एक्सेस कंट्रोल में तो हमने समझ लिया कि भाई एक्सेस कंट्रोल क्या होता है। अब हम लोग बात करते हैं ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल क्या है। तो ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये डायग्राम देखते हैं। तो ये डायग्राम से यहाँ पे आप समझ लो कि भाई आपको कोई चीज ऐसा था कि भाई आपको ये चीजें परमिशन थी कि आप ये चीज कर सकते हो। लेकिन अगर आप वो चीज नहीं कर पा रहे हो जो मतलब आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर वो चीज आप इजिली क्रैक कर पा रहे हो या किसी तरह से बाईपास कर पा रहे हो, जैसे कि आपको यहाँ पे नॉर्मल अकाउंट है और आप यहाँ पे किसी यूजर, अनदर यूजर का डिलीट कर पा रहे हो, अकाउंट एडमिन लेवल का काम कर पा रहे हो, तो यही हमारा होता है ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल। अब ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल में हम लोग यहाँ पे समझेंगे तीन टाइप्स, जैसे वर्टिकल एक्सेस कंट्रोल, हॉरिजॉन्टल एक्सेस कंट्रोल और कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट एक्सेस कंट्रोल क्या होता है। तो वर्टिकल एक्सेस कंट्रोल में क्या होता है, वर्टिकल में हमारा जैसे हमारा नॉर्मल वर्टिकल लाइन होता है, वैसे ही समझो कि भाई यहाँ पे क्या करना, नॉर्मल यूजर ने किसी अपने हायर लेवल का अकाउंट एक्सेस कर लिया, दैट इज वर्टिकल एक्सेस कंट्रोल। मतलब क्या, एक नॉर्मल यूजर ने एडमिन का अकाउंट एक्सेस कर लिया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्टिकल एक्सेस कंट्रोल बोलेंगे। ठीक है। और फिर यहाँ पे हमारा आता है हॉरिजॉन्टल एक्सेस कंट्रोल। हॉरिजॉन्टल एक्सेस कंट्रोल में क्या होता है, सेम लेवल। मतलब क्या, आप एक नॉर्मल यूजर हो और किसी अनदर यूजर का अकाउंट एक्सेस कर पा रहे हो जो नॉर्मल है। ठीक है, नॉर्मल यूजर है, तो वो हमारे किसके अंदर आता है, हॉरिजॉन्टल एक्सेस कंट्रोल के अंदर आता है। फिर लास्ट वन, कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट एक्सेस कंट्रोल क्या होता है। कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट एक्सेस कंट्रोल में क्या होता है कि जैसे कि आपको एक एग्जांपल लेके बात करता हूँ, जैसे आपने टिकट बुकिंग किया होगा, तो टिकट बुकिंग में जो भी आपको सीट सिलेक्ट करना है, जो भी चीज यहाँ पे ऑप्शन में डालना है, सारी चीजें आप क्या करते हो, सिलेक्ट कर लेते हो। जैसे फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, या फिर आपने स्लीपर, कुछ भी, मतलब यहाँ पे कोई भी स्लीपर या फिर एसी चॉइस कर लिया। और चॉइस करने के बाद जैसे ही आप पेमेंट कर देते हो, तो पेमेंट करने के बाद आप यहाँ पे मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हो कि जैसे यहाँ पे मैं चाहूँ कि भाई यहाँ पे क्या करूँ, सीट को मॉडिफाई कर दूं या फिर थर्ड एसी से सेकंड एसी कर दूं। तो ये चीज मॉडिफाई नहीं कर पाते हो एक पेमेंट के बाद। ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट एक्सेस कंट्रोल। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल वल्नरेबिलिटी के बारे में। आगे हम लोग देखने वाले लैब्स। ठीक है, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना हमारे वीडियोस को। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में लैब के साथ।